ये बड़ा अच्छा केस है, मुझे बड़ा पसंद है। लास्ट केस है, कोई ले ले। अरे मैं बता दूं। हम्म, बता दो। इंफ्राफिनांस एंगल section of the brain at the base of the skull. There's a homogeneous enhancing hyperintense signal scheme involving the left CP angle. हम्म, This is acting in the left porus tuberous. Internal auditory canal giving the cone shape appearance. Uh, this is causing by compression effect over the left middle cerebral potential and bones. Uh, however, in my top differential include meningioma, schwannoma, and epidermide. I would like to see DWI images and other images, T2 and T1 images, हम्म। so I can differentiate these differentials. लोकेशन आपने क्या? मतलब यही सीपी लेफ्ट सीपी एंगल। यानी आपका डायग्नोसिस हो गया लेफ्ट सीपी एंगल मैस। जी। और आपने डायग्नोसिस में सबसे पहले रख दिया, स्टॉप पे किसको रखेंगे? सेकंड में किसको रखेंगे? स्वानोमा श्वानोमा। स्वानोमा मेनिंजियोमा। जी। ठीक है, श्वानोमा आपके नंबर 1 पे रख दिया। नंबर 2 पे मेनिंजियोमा। अच्छा, एपिडर्माइड में इस तरह की एनहेंसमेंट नहीं मिलेगी, तो ये दो आपने टॉप पे रख। मतलब सीपी एंगल के तो ये ठीक है, तो ये आपने बताया। अब आप इसको देखें, इसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। थोड़ा सा इसमें आपको ड्यूरल टेल भी नजर आ रही है। तीसरी चीज जो आपको नजर आ रही है वो ये है कि इसकी इंट्रा कैनिलिकुलर जो एक्सटेंशन है वो लेस है। यानी कैनाल के अंदर इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा, मेन बल्क बाहर ही है। तो ये तीन चीजें हों तो हम किस चीज को टॉप पे रखेंगे? श्वानोमा को या मेनिंजियोमा को? मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा। ठीक है, तो मेनिंजियोमा, ये दो तीन साइंस हैं। थ्योरी मैंने 2022 में पढ़ी है, लेकिन मुझे ये चीज़ें याद आ रही हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हो, कैनिकुलर एक्सटेंशन ज़्यादा ना हो, और अगर ड्यूरल टेल टाइप आपको कोई चीज़ मिल जाए, तो ये इसमें आप मेनिंजियोमा टॉप पर रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, अब क्लिनिशियन कहता है यार उसको तो 7th 8th नर्व के सिम्टम्स ही नहीं है। ये पेशेंट तो हमारे पास ट्राइजेमिनल के सिम्टम्स के साथ है। ये ट्राइजेमिनल श्वानोमा है, आप गलत बता रहे हो। तो अभी आप गौर से सर देखो कि आपने आपको एक में पढ़ा है। मैसिव कंपोनेंट ये भी नजर आ रहा है। हुआ। ये आपने। सर NF2 का स्पेक्ट्रम भी तो हो सकता है, मल्टीपल लीजन्स पड़ी हुई हैं। हाँ, मल्टीपल लीजन्स तो पड़ी हैं, लेकिन एक और आपके पास इसका कंपोनेंट है। मैकस हाँ, ये मैकल्स केव में, ये मैकल्स केव है। आप ये देखो और इधर देखो, दोनों साइड्स को ना हमेशा कंपेयर किया करें। इधर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, और इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो एक आपको सीपी एंगल पे मैच मिल रहा है, लेकिन ये सीपी एंगल में अंदर नहीं जा रहा, 7th 8th नर्व को कंप्रेस नहीं कर रहा। जो मेन इसकी पैथोलॉजी जो उसके सिम्टम्स काज कर रही है, वो इसका ये वाला कंपोनेंट है जो मैकल्स केव में एंटर हो रहा है, और ये जाके ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रहा था। तो चूंकि ये इसी का स्पेक्ट्रम है और ये मेनिंजियोमा है, तो मोस्ट लाइकली ये भी मेनिंजियोमा है, और ये इसका एक कंपोनेंट है जो कि मैकल्स केव में एक्सटेंड हो गया। तो ये आपके जो सीपी एंगल्स हैं, इसके जो टॉप 4 चीजें हैं, इनको आपने रिवाइज करना है। ये आपके केस टॉक्स में भी लगते हैं, वाइवा में भी लगते हैं। तो इसमें यहाँ या तो श्वानोमा दिखा सकते हैं या मेनिंजियोमा दिखाते हैं। फिर दो चीजें और आ जाती हैं, एरेक्नॉइड सिस्ट, एपिडर्मॉइड सिस्ट। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए DWI इमेजेस में देखेंगे। एपिडर्मॉइड सिस्ट दिखाएंगे तो डब्ल्यू हाँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी एपिडर्मॉइड सिस्ट में। उसके अलावा क्या दिखा सकते हैं इधर?
पैराग्लाइड दिखा सकते एन्यूरिज्म दिखा सकते हैं, ठीक है। एक वेसल गुजरती है, अभी मुझे नाम भूल गया उसका, एन्यूरिज्म भी इसमें दिखा सकते हैं। तो लेकिन टॉप 4 चीजें यही होंगी। श्वानोमा, डंबल शेप में ऐसे कैनाल के अंदर यूजुअली एक्सटेंड कर रहे हैं, श्वानोमा। अगर एक्स्ट्रा एक्सियल है, ड्यूरल टेल है और ऑब्ट्यूस एंगल है तो मेनिंजियोमा। अगर सिस्टिक टाइप है तो फिर एरेक्नॉइड या एपिडर्मॉइड सिस्ट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केस है, ये आपने इसके डिफरेंशियल्स और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपने याद कर देने, ठीक है। बाकी यही केस है। बाकी आपके पास टाइम कम है, इसी अप्रोच के साथ पढ़ें। होपफुली मैंने आप लोगों को सिखा दी है कि क्या अप्रोच करनी है, रेडियोपीडिया को कैसे यूज़ करना है और अपनी तैयारी आपने कैसे करनी है। इंशाल्लाह आप लोग टॉक्स को निकालें तो वाइवा में मैं आखिरी हफ्ता जो होगा ना आपका, वही मेरे पास फ्री है। तो वाइवा में मैं एक्सटेंसिव एक दिन में एक आपको पूरा यूनिट कराऊंगा और एक यूनिट के आपको मैं 40 केस कराऊंगा। एक्सटेंसिव क्लास होगी इंशाल्लाह 7 दिन की। तो 7 या 8 तारीख को जून को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वाइवा के लिए। तो आपके वाइवा से पहले पहले जो 7 दिन होगी ना, उसमें सातों दिन हम जितने भी एग्जाम के केस हैं सारे के सारे इस तरह कवर कर लेंगे। तो गुड लक है, बाकी आप अपनी तैयारी करें। मेरे पास यूं के टाइम कम है, कुछ मेरी मसरूफियात हैं, तो मैं इस तरह डेली क्लास नहीं रह ले सकता। तो जो नेक्स्ट हैं। सेशन सर वाले आपसे होंगे उनकी लूंगा क्वेश्चन टॉक्स क्लास जी। एक क्वेश्चन आपसे करना था कि सर ये जो हाँ, आपने दूसरा मेनिंजियोमा दिखाया मेटल स्कैब में, तो ये सीटी एंगल की एक्सटेंशन है या इट्स अ डिफरेंट पैथोलॉजी? क्योंकि अब एक्सटेंशन समझ नहीं आई ना कि सीटी एंगल का मार्क जो है वो मेटल स्कैब में जा रहा है। क्या मल्टीपल भी हम हो दो सकते हैं, हाँ मेनिंजियोमा? ना, मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है। बाकी सीक्वेंसेस नहीं दिखाया, असल में इसी का कंपोनेंट था। कभी कभी वो कंपोनेंट भी एक्स्ट्रा वो चला जाता है ब्रेन में। आप देखें ना, आपको मैं मेरे पास काफ़ी वो पैथोलॉजीज मैंने डिफरेंट देखी हुई हैं। वो पेरीन्यूरल स्प्रेड होता है और वो पता नहीं एक डॉट के जरिए ना बिल्कुल नर्व के अंदर से स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो हेड एंड नेक और इसके ट्यूमर्स होते हैं ना, ये बड़ा स्क्वीज आर्म होके निकल जाते हैं। इसलिए आपने सारे सीक्वेंसेस देखने हैं, कोरोनल सैजिटल पर जाके पैथोलॉजी बनती है। तो उसके लिए तो आपको पूरा वर्क स्टेशन चाहिए होता है, लेकिन मल्टीपल अलग भी हो सकते हैं। फिर वो आप उसके स्पेक्ट्रम पे सोचेंगे, NF2 के स्पेक्ट्रम पे सोचेंगे। मल्टीपल मेनिंजियोमास तो नहीं दिखा रहा, श्वानोमास और मेनिंजियोमा साथ तो नहीं दिखा रहा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, बस और कोई पॉइंट अगर आपने कुछ करना है या कुछ मेरे लिए कुछ कहना चाहते हैं मुझे तो। थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस क्लास। हमने आपकी पहली वाली क्लासेस नहीं ली थी। और दूसरी तरफ आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो फाइनल बैटल ग्रुप है उसमें हम लोग ऐड नहीं है, तो आप पूरी बार बार के सेशन वगैरह जो भी लेंगे तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो काइंडली अगर आप ऐड कर सकते हैं हम सब लोगों को तो प्लीज वो कर लें ताकि हम आपके बाकी सेशंस भी ले सकें। काफी इन्फॉर्मेटिव क्लास थी आपकी तो। चले, मैं उसमें तायरा खान है, एक और ग्रुप है। मैं अपना प्राइवेट भी देखता हूँ, बना लूँ ताकि मैं उसमें वो करूँ, दे दूँ। इस तरह ये भी कर सकता हूँ। तो सोचता हूँ अभी तो जून तक टाइम है, जून के आखिरी हफ्ते में मैं लूँगा क्लास। तो कुछ ना कुछ करूँगा और उसमें फिर कोशिश करूँगा हर जगह वो लिंक शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। तो इंशाल्लाह बस आप लोग जिस तरह मैंने बोला है ना उस तरह तैयारी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह से खैर मांगे, क्योंकि कभी कभी इंसान का फेलियर होता है, उसमें उसकी खैर होती है। तो फेलियर से डिसहार्ट नहीं होना, लेकिन अपनी मेहनत पूरी करनी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर आप सही तरह मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन करें, तो अल्लाह की मदद मेनली चाहिए होती है इसमें। अल्लाह की मदद से ही पास होता है। जो मैंने जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ था उसमें मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे। तो मेरी फ्रेंड्स फैमिलीज उन्होंने मुझे वो किया, मोटिवेट किया कि यार एक हफ्ता है तो चलो दे दो, अटेम्प्ट मिस ना करो। तो वो फिर मेरा पास हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी अप्रोच अच्छी नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि पैथोलॉजी वो करूं, लेकिन मैंने अपनी एक अप्रोच अच्छी रखी और अपनी गलतियों से सीखा है। तो आप लोगों ने भी ये करना है, ब्लंडर नहीं मारने। जो मैंने
जो मैंने गलतियां की हैं आप लोगों को साथ शेयर की हैं, वो गलतियां आपने नहीं की करनी, और मेरे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताया। जो एग्जाम में आप फेल होते हैं, कभी कभी तो लक नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अपनी गलती होती है, तो आपने अपनी गलती को सुधारना है। जितनी आप गलतियां प्रैक्टिस में करेंगे एक दूसरे के साथ, जब आप रिवीजन में करेंगे, तो उतना कम चांस होगा कि आप वो गलतियां एग्जाम में नहीं करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि एग्जॉस्ट योर मिस्टेक्स बिफोर अपीयरिंग टू द एग्जाम। तो जितनी गलतियां आप प्रैक्टिस में कर लेंगे ना, तो एग्जाम में आपके पास इजी होगा कि आप एग्जाम में आप वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो इन सेशंस में आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितने ज़्यादा सेशन लेंगे, उतना आई ट्यून होगी, उतना आप मिस्टेक्स करेंगे, उतनी बातें आपको याद रहेंगी, और फिर एग्जाम में आप कम से कम मिस्टेक करेंगे। तो बस अपनी हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह फिर जून में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए खुसूसी दुआ करने, रमज़ान की बड़ी रातें। जज़ाकल्लाह।